ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 19 अक्टूबर 2025 के लिए है। विषय प्रायश्चित का सिद्धांत, स्वर्णपथ, प्रेरितों के काम। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। उत्तरदायी अध्ययन रोमियो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धाम का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियम सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धाम के दास हो गए। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख ना ले और जिसकी आत्मा में कुपथ ना हो। भजन संहिता। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वो फिरकर मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरावियों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं। धाम और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सत्य उगता और स्वर्ग से धाम झांकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धाम उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांव के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। मत्ती। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर पार जाने की आज्ञा दी। मत्ती। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला गया। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लूका। और फिर किसी फरीसी ने उसकी विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है,
संगमरमर के पात्र में अतर लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विकता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 धरता था। जबकि उनके पास पिटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को दिखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यूहन्ना। फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। रोमियो। सो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धार्मिक ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और इसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धा अंजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है या उनके लिए नहीं करना, ना ही उन्हें किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना है। मसीह का प्रायश्चित मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर को मनुष्य से नहीं।
गुरु ने पूरा सच बोलने से परहेज किया तथा स्पष्ट रूप से बताया कि बीमारी, पाप और मौत को क्या नष्ट करेगा। यद्यपि उसके उपदेश ने घरों में मतभेद उत्पन्न कर दिया तथा भौतिक विश्वासों में शांति नहीं बल्कि तलवार आ गई। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यवहारिक पश्चाताप का अभाव है, जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश करनी और शुद्ध करना होगा। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। जो कोई भी ये मानता है कि क्रोध धर्मी है, वो देवता मानवीय पीड़ाओं से प्रभावित है, वो परमेश्वर को नहीं समझता। न्याय के लिए पापी के सुधार की आवश्यकता है। दया कर्ज को तभी रद्द करती है जब न्याय स्वीकृत होता है। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर विरक्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख पाप भावना की त्रुटि है जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अंततः पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। क्या विद्वान धर्मशास्त्र यीशु के सूली पर चढ़ाने को मुख्य रूप से उन सभी पापियों के लिए तत्काल क्षमा प्रदान करने के रूप में मानता है जो इसकी मांग करते और क्षमा पाने के लिए इच्छुक हैं? प्रार्थना को पाप को रद्द करने के लिए स्वीकारोक्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना है। इस तरह की त्रुटि सच्चे धर्म को बाधित करेगी। पाप को क्षमा कर दिया जाता है क्योंकि यह मसीह, सत्य और जीवन द्वारा नष्ट हो जाता है। सुधार ये समझने से होता है कि बुराई में कोई खुशी नहीं है, और विज्ञान के अनुसार अच्छे के लिए स्नेह प्राप्त करने से भी, जो अमर तथ्य को उजागर करता है कि ना तो खुशी और ना ही दर्द, भूख और ना ही जुनून या पदार्थ में मौजूद हो सकता है, जबकि दिव्यमान आनंद और पीड़ा या भय और मानव मन के सभी पापी भूखों की झूठी मान्यताओं को नष्ट कर सकता है। ये लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी का सम्मानित अतिथि था जिसका नाम शमौन था। हालांकि वो शमौन शीशे के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई। जैसे कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है, एक अनजान महिला अंदर आई, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उसे ऐसे स्थान और ऐसे समाज से, विशेष रूप से रबी कानून के कठोर नियमों के तहत वंचित किया गया था, मानो वो एक उच्च जाति के ब्राह्मण के घर में घुसपैठ करने वाली एक हिंदू बहिष्कृत महिला हो। ये महिला मरियम मगदलीनी, जैसा कि उसे बाद में कहा जाता था, यीशु के पास आई। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने आराध्य को ठुकरा दिया? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना, और ऐसा कुछ नहीं था। ये जानकर कि उसके आसपास के लोग उनके दिल में क्या कहते हैं, खासकर उसका मेजबान, वो सोच रहे थे कि नबी होने के नाते अति विशेषित अतिथि ने
एक बार महिला की अनैतिक स्थिति का पता नहीं लगाया और उसे विदा नहीं किया। ये जानकर यीशु ने उन्हें एक छोटी कहानी या दृष्टांत के साथ फटकार लगाई। उन्होंने 2 देनदारों का वर्णन किया, एक बड़ी राशि के लिए और एक छोटी के लिए, जिन्हें उनके सामने लेनदार द्वारा अदायतियों से मुक्त किया गया था। उनमें से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? ये शमौन फरीसी के लिए मास्टर का प्रश्न था, और शमौन ने उत्तर दिया, वो जिसे उसने अधिक माफ कर दिया। यीशु ने जवाब स्वीकार किया और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये ओलिखानी घोषणा की, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? यदि उसने पश्चाताप किया और सुधार किया, और क्या उसकी अंतर्दिशा ने इस अनिर्दिष्ट नैतिक विरोध का पता लगाया? तेल से अभिषेक करने से पहले उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों को नहलाया। अनय प्रमाणों की अनुपस्थिति में उसके दुख को, उसके पश्चाताप, सुधार और ज्ञान में विरोधी की उपेक्षा को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। निश्चित रूप से इस तथ्य में प्रोत्साहन था कि वो निस्संदेह सच्चाई और पवित्रता के व्यक्ति के लिए अपना स्नेह दिखा रही थी, जो तब सबसे अच्छा आदमी माना जाता है जो कभी इस ग्रह पर था। उसकी श्रद्धा शुद्ध थी, और ये उस व्यक्ति के प्रति प्रकट हुआ जो जल्द ही, हालांकि वो ये नहीं जानते थे, उनके वचन और कार्यों के माध्यम से उन्हें कामुकता और पाप से मुक्त करने वाला था। हम यीशु के प्रायश्चित को ईश्वरी प्रभावशाली प्रेम के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मसीह यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता को प्रकट करते हैं, और हम स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मसीह के माध्यम से सत्य, जीवन और प्रेम के माध्यम से बचाया जाता है, जैसा कि गलीली पैगंबर ने बीमारों को ठीक करने और पाप और मृत्यु पर काबू पाने में दिखाया था। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अंततः कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है, क्योंकि आप एक बेहतर मनुष्य हैं। ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। एक पाप पर जीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं और समूहों के भगवान की महिमा करते हैं। सभी पापों पर शक्तिशाली विजय के बारे में हम क्या कहें? एक ऊंचा गीत जो पहले से कहीं अधिक मधुर उच्च स्वर्ग तक पहुंच गया है, अब अधिक स्पष्ट और मसीह के महान हृदय के निकट आता है, क्योंकि दोष लगाने वाला वहां नहीं है और प्रेम उसके अधीन और चिरस्थायी तनाव को दूर करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।